हजारों से करोड़ों का सफर सिर्फ चंद दिनों में मागला इनक्लेव की इन्वेंट्री ने कर लिया। क्या अब इन्वेंट्री को मजीद होल्ड करना बनता है या फिर सेल आउट करना चाहिए? जो पहली किस्त है, क्या उन लोगों को ट्रांसफर के ऊपर अदा करना होगी जिन्होंने मार्केट से इन्वेंट्री बाय की है? मागला ऑर्चर्ड्स वाक, मागला ऑर्चर्ड्स का तो आपको पता ही है। इसके कमर्शियल की जो बैलेटिंग के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितने पैसे आपको बना के दे सकता है, इसके बैलेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। व्यूअर्स, मेरी कंपनी का नाम एच होल्डिंग्स है। बहरीन इनक्लेव के अंदर मेरा ऑफिस है। बात करते हैं सबसे पहले मागला इनक्लेव की। सेकंड बैलेट आई, लोगों ने रिस्क उठाया, जो बैलेट विनर्स थे उनके नाम के ऊपर डाउन पेमेंट्स पे की। कुछ लोगों के एलोकेशन आ चुके हुए हैं, कुछ के अभी तक जो है वो डीएचए की तरफ से अनाउंस नहीं हुए, लोगों को एलोकेशन नहीं मिले। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। एक प्लॉट की मैंने डाउन पेमेंट, जो इसकी पहली आखिरी तारीख थी यानी कि 24 दिसंबर, उससे पहले मैंने हफ्ता पहले एक प्लॉट की डाउन पेमेंट पे की थी, तो उसका मुझे एलोकेशन लेटर रिसीव हो गया, वो प्लॉट ट्रांसफर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो 24 तारीख को, आखिरी तारीख को मैंने डाउन पेमेंट डिपॉजिट करवाई थी अपनी और कुछ अपने क्लाइंट्स की, उनके एलोकेशन लेटर अभी तक बन के नहीं आए। वे जिन्होंने 9 जनवरी को सेकंड जो एक्सटेंड डेट जब एक्सटेंड की थी, उसकी आखिरी तारीख 9 जनवरी थी, उस पे जिन लोगों ने अदा किए, डेफिनेटली उनको भी अभी तक एलोकेशन लेटर वीएस नहीं मिले। तो प्रॉफिट की बात करते हैं। मागला इनक्लेव का सेकंड बैलेट इस दफा जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ता हुआ नजर आया। जो अचानक ही जो बात हजारों से, जो चीज हजारों में मिल रही थी, वो मिलियंस, और फिर कुछ तो चीजें ऐसी हैं वो करोड़ों की भी बातें करती हुई मार्केट के अंदर नजर आ रही हैं। बात सबसे पहले एक कनाल की करते हैं। सबसे पहले तेज हवा भी एक कनाल के ऊपर ही चली थी, क्योंकि इसका जो मेन एवेन्यू है, पार्क लिंक रोड जो बन रहा है, जो कि मागला इनक्लेव एवेन्यू भी जिसे कहा जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होगा, वो ME2 और ME3 के साथ कनेक्ट करेगा। तो अभी ये सबसे पहले एक कनाल के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर जनरल प्लॉट की बात करें तो जनरल प्लॉट इसके ऊपर 4-5 मिलियन के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। कैटेगरी 10 to 12 मिलियन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वेज अगर 10 मरला की बात करें, 10 मरला इस टाइम तकरीबन 2 से 3 मिलियन के आसपास मार्केट के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कैटेगरी प्लॉट तकरीबन 3.5 मिलियन से 6-7 मिलियन तक भी मार्केट के अंदर आज की डेट तक ट्रेड हुए हैं। वीएस डे बाय डे रेट ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे इन्वेंट्री कट रही है, चीजें जो लिमिटेड होती जा रही हैं, प्राइस बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बढ़ती प्राइस के साथ साथ आपको 5 मरला की भी प्राइस बताता हूं, वो बाद में बताता हूं। लेकिन इस बढ़ती कीमत के साथ साथ एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये भी है कि जो एलोकेशन लेटर डीएचए की जानिब से लेट हो रहे हैं। अब जिनके अपने प्लॉट हैं, जिनके पर्सनल लोगों के, जिन्होंने बैलेट में विन किया था, उनको तो इशू नहीं है। लेकिन वो बायर्स जो वो, या फिर वो सेलर्स जिन्होंने मार्केट के अंदर बैलेट विनर से प्लॉट बाय किया था और अभी उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर कराना है, या किसी थर्ड पार्टी को सेल किया हुआ है उसके नाम पे ट्रांसफर कराना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी ये आ जाता है कि इसके एलोकेशन चूंकि लेट हो रहे हैं। आज भी 5 फरवरी हो चुकी हुई है, अभी तक 24 तारीख वालों के एलोकेशन लेटर भी नहीं मिले। अगर ये इसी तरह एलोकेशन अगली ये 24 जनवरी तक नहीं मिलते, तो आपने अगर प्लॉट किसी से खरीदा हुआ, किसी बैलेट विनर से, तो आपको अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इसकी ड्यू हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है 24 मार्च जो है। और ट्रांसफर केस में डीएचए एक जो किस्त है आपकी, वो 1 महीना एडवांस में आपसे लेता है। तो जहन में अपनी ये बात रख लें कि हो सकता है आपको ट्रांसफर के ऊपर इसकी एक इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ जाए। अब इस सीन को अगर देखें तो पैनिक सिचुएशन के अंदर कुछ सेलर्स मार्केट के अंदर आ सकते हैं, जो किस्त देने को मेरे ख्याल से अवॉइड करेंगे, और जो भी उन्हें करंट मार्केट के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके एग्जिट करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक अक्लमंदी की बात भी है, क्योंकि बड़े लिमिटेड टाइम के ऊपर डीएचए मागला इनक्लेव आपको बहुत तगड़ा मुनाफा दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इसे क्विट करना चाहिए। वे इस बात करते हैं 5 मरला की। 5 मरला के अंदर अगर बात करूं तो अभी जनरल प्लॉट तकरीबन 15 लाख के प्लस माइनस ट्रेड हो रहा है। आज मेरी टीम मेंबर को एक कॉल मसूल होती है। मेरी लास्ट वीडियो एक थी 5 मरला के रेट्स के हवाले से, तो उसमें मैंने रोड 4 का जिक्र किया था 10 लाख। तो वो कहते हैं जी 10 लाख रुपया क्या प्लॉट आपके पास कोई है तो हमें बताएं। रेट इतने तेजी से चेंज हो रहे हैं, वीडियोस पुरानी होती हैं, फिर लोग कहते हैं जी आपने उस वीडियो में ये रेट बोला था तो अब आप कुछ और बोल रहे हैं। तो डेली बेस के ऊपर इसका रेट चेंज हो रहा है। वो एक क्लिप काफी वायरल है, जो कि जिसमें एक वो बॉलीवुड की एक मूवी का है कि जिसमें वो स्टेट एजेंट कहता है कि रेट पल पल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है व्यूअर्स।
तो आप जो भी इन्वेंट्री बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो उसे करंट मार्केट जानने के लिए मेरे और टीम के नंबर नीचे मौजूद है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो 5 मरला का जनरल प्लॉट 15 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कैटेगरी की बात करूं तो रोड टू 20 लाख के आसपास उसका करंट रेट है। और सदर्न बाईपास की बात करें, इस टाइम मेरे पास जो मार्केट के अंदर सेलर है वो 23 से 25 लाख पे खड़ा है और बायर 20 से 22 लाख रुपए पे खड़ा है। तो ये अगर कॉर्नर कैटेगरी की बात करूं तो कॉर्नर में काफी कम ही ऑप्शन मिलते हैं। उसमें एक सिंपल कॉर्नर है, एक कुछ कॉर्नर ऐसे हैं जिनमें एक्स्ट्रा लैंड भी हमें नजर आती है। तो एक अच्छा एक्स्ट्रा लैंड वाला कॉर्नर तकरीबन मार्केट के अंदर जो अवेलेबिलिटी है 4 to 4.5 मिलियन के प्रॉफिट के अंदर हमें मार्केट के अंदर सुनने को मिलता है। तो ये व्यूअर्स मागला इनक्लेव की थोड़ी सी अपडेट थी। अब कल मैं एक साइड पे वीडियो बनाने गया, एक मेरे पास ME3 का कॉर्नर का प्लॉट था। अब वो वीडियो मैंने पूरी एडिट भी नहीं की थी, शाम में वो प्लॉट सेल आउट हो जाता है। इसी तरह से मैंने एक 10 मरला स्ट्रीट नंबर 1 का प्लॉट की साइट वीडियो बनाई, मैंने कहा अपने व्यूअर से शेयर करूंगा, शायद कि मेरे ओवरसीज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो और वो ये प्लॉट बाय करे। लेकिन सेम सिनेरियो, वो वीडियो भी पूरी एडिट भी नहीं हुई, अपलोड करना तो दूर की बात, तो वो प्लॉट भी सेल आउट हो चुका। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है, काफी तेजी से चीजें ट्रेड हो रही हैं। जो चीज आज अवेलेबल है सुबह में भी वो ना हो, अभी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। मागला इनक्लेव के अंदर अगर आप अपनी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस के ऊपर सेल आउट करना चाहते हैं, एक फेयर प्राइस के ऊपर, तो मेरे और मेरी टीम के नंबर नीचे मौजूद हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लॉट की वैल्यू जानना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी ख्वाबों के घर के लिए प्लॉट यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो 5 मरला 10 मरला और एक केनाल के ओल्ड और न्यू इन्वेंट्री की चीजें मेरे पास अवेलेबल है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। व्यूअर्स, चंद दिनों में लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत लोगों ने एंजॉय भी किया इस प्रॉफिट को। अल्लाह आप सबको मुबारक करे जिन लोगों ने ये प्रॉफिट उठाया। फिर अब बात करते हैं जनाब मागला ऑर्चर्ड्स वाक, जो कि मागला ऑर्चर्ड का कमर्शियल DHA की जानिब से लॉन्च हो चुका हुआ है। तो इसकी पेमेंट प्लान जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे भी आपके पास शो हो रही होगी। इसमें व्यूअर्स इसमें जो 5 मरला का जो इन्होंने प्लॉट दिया है 3 इयर्स पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो 10.5 करोड़ रुपए का, और दूसरा साइज इसमें हमें 8 मरला का मिलता है। 8 मरला 3 ईयर पेमेंट प्लान पे जाते हैं तो वो 16 करोड़ है। अगर आपका नाम बैलेट में आ जाता है, आप ऐसे खुश नसीब हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे मागला इनक्लेव में 20,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाई जिसका प्लॉट ME3 में निकला, डाउन पेमेंट जमा कराए बगैर उसने 10 से 25 लाख तक प्लॉट अपना सेल किया। और व्यूअर्स, जिसने डाउन पेमेंट जो है वो पे कर दी, वो आज इस टाइम पे तकरीबन 5 मिलियन के आसपास प्रॉफिट उसे मिल रहा है। तो ये DHA का कमर्शियल है और ये खाली एक सोसाइटी का कमर्शियल नहीं है, बल्कि ये पार्क रोड का कमर्शियल है। अगर उसके आसपास लोकल कमर्शियल की बात की जाए जिसके ऊपर कोई NOC वगैरह नहीं मिलता और कोई पता नहीं कल को CDA आके वहां पे क्या कर दे, ऐसे कमर्शियल का रेट भी करोड़ सवा करोड़ वहां पे सुनने को मिलता है। तो ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे 3 ईयर पेमेंट प्लान पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40% जब आप अदा कर चुके होंगे DHA आपको इसका पोजेशन हैंडओवर कर देगा और आप यहाँ पे अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आप खुश नसीब होते हैं कि मागला ऑर्चर्ड्स वाक के अंदर आपका 5 या फिर 8 मरला का प्लॉट विन होता है, तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स आपको खाली आपकी वो एक एप्लीकेशन जो है, जो 5 मरला की नॉन रिफंडेबल फी 40,000 है, 8 मरला की 50,000 है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इंशाल्लाह तकरीबन जितने आप पैसे लगाएंगे इतना ही आप मेरे ख्याल से मार्केट से प्रॉफिट उठा पाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत आइडियल ऑप्शन है जो कि एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कमर्शियल रेट की फिजिबिलिटी बनती है, मेरे ख्याल से इन कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर जो आपका ग्राउंड फ्लोर का रेट निकलेगा वो 1,20,000 से 1,30,000 पर स्क्वायर फीट होगा। अगर इसी तरह हम ऑफिसेज की बात करें तो वो तकरीबन कोई 35 से 45,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे रेट होगा। तो कमर्शियल प्लॉट की या कमर्शियल प्रोजेक्ट की इनके ऊपर बहुत अच्छी फिजिबिलिटी होती है, बनती है, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी एप्लीकेशन अदा करके आप इसके ऊपर बहुत बेहतरीन किस्म का मुनाफा उठा सकते हैं। तो DHA का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। 13 फरवरी इसकी आखिरी तारीख है। जरूर इस बैलेट में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि दुआ गो हूं आपके लिए, ताकि आपका नाम भी बैलेट के अंदर आए और जैसे मागला इनक्लेव ने लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए का मुनाफा एंजॉय कर रहे हैं, आप भी इसी तरह ये बेनिफिट उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में किस जगह पे है।
उसकी क्या वैल्यू है, वो जानने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।